हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। यूपी टेट की जो हमारी एग्ज़ाम डेट थी वो भी क्लियर हो गई है। जो नोटिफिकेशन आया था वो भी क्लियर हो गया। किस डेट से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन सी डेट की अंतिम तिथि है, किस दिन हमारे एडमिट कार्ड आएंगे, वो सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूँगी। सारे डाउट क्लियर कर दूँगी आपके, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारा ऑनलाइन आवेदन कर शुरू करेंगे। वो होंगे हमारे 27 मार्च से 2026 में। जो ये 27 मार्च आ रही है हमारी, जो शुक्रवार की पड़ेगी, उस दिन से हमारे आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 27 मार्च से, ठीक है। और इसकी जो अंतिम आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी वो होगी हमारी 26 अप्रैल 2026 हो जाएगी। एक महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप गलती मत करिएगा। आप सबसे पहले तो इसका हमको OTR कराना पड़ेगा। तो OTR में दो दिन तो 48 घंटे लगते हैं, वो आप पहले करा लीजिए, ठीक है। अब इसकी जो शुल्क जमा की संशोधन की अंतिम तिथि होगी वो 1 मई होगी। 1 मई 2026 होगी, ठीक है। गलती मत करिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो परीक्षा शहर की सूचना है वो हमें ये पता चल जाएगा 22 जून को पता चल जाएगा कि किस शहर में किस जगह हमारा सेंटर गया, कितनी दूर गया, वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 22 जून को, ठीक है। जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, ये डाउनलोड हो जाएंगे हमारे 30 जून को। 30 जून 2026 को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी परीक्षा तिथि। वो परीक्षा तिथि हमारी अभी एक डेट में होनी है, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। इसमें से कोई एक डेट फाइनल कर देगा आयोग, तो उस डेट को हमारी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है, 2026 में, ठीक है। बहुत खुशी की बात है। आप सबसे पहले ये 27 मार्च है, इसको जाके अपना OTR करा लीजिए। OTR कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो हमारी ये परीक्षा है, इसका स्वरूप कैसा रहना है, तो जैसे कि हमारे इसमें देखो 2.5 घंटे की होगी। जो समय अवधि होगी वो हमारी होगी 2.5 घंटे की, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट की होगी। कुल मिनट होंगे हमारे पास 150। कितने होंगे? 150 मिनट होंगे। कुल प्रश्न कितने आएंगे हमारे? 150, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होना है। MCQ क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, ठीक है। और ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। और इसके जो कुल अंक होंगे, वो कितने अंक का पेपर आएगा, कितने में से हमें कितने पास करने हैं, कितने नंबर लाने हैं, वो मैं सब इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखो, 150 अंक का होगा, मतलब 150 नंबर का होगा। 150 ही प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। जो प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपको 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 करके आइए, एक भी छोड़ के मत आइएगा पेपर में, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा ये हो जाएगा। गलत तो है ही है, बट क्या पता कोई ठीक हो जाए, तो हमारा कहते हैं 1 1 2 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद है ये, तो देखो ये है, हाँ। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, जैसे सामान्य वर्ग के हैं। सामान्य वर्ग हमारा होता है, जैसे सामान्य वर्ग ये है, ठीक है, जनरल वाले, ठीक है। तो ये जैसे 150 है, 150 में से हमको कितने नंबर लाने हैं, हम पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे इसको, ठीक है। तो हमें 150 में से 90 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। 90 लाने हैं बस, इसके बाद तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है। जो SC ST OBC, ये SC ST OBC ये हैं, ये दिव्यांग हैं। इनको 150 में से 82 अंक लाने हैं। 82 नंबर में से हम, सॉरी, 150 में से 82 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। जो हमारा परसेंटेज रहेगा वो कैसे रहेगा, इसका जो सामान्य वर्ग के हैं, जनरल वाले हैं, उनको 60% फीसदी नंबर लाने होंगे। जो SC ST OBC ये हैं, इनको 55% लाने होंगे, ठीक है। तो ये हमें इतने नंबर लाने हैं, ठीक है। हमारा पेपर पास हो जाएगा। अब ये लाइफ टाइम के लिए हो गया है। हमारा जो यूपी टेट है लाइफ टाइम काम करेगा, ठीक है। ये दोनों के लिए है, अपर के लिए और प्राइमरी वालों के लिए, ठीक है।
देखो इसका जो इसका सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट बना दे रही हूँ, आप मुझे बताइए, मैं लॉन्ग भी बता दूंगी, इसके सारे सब्जेक्ट भी जैसे बताया, मैं छोटी वीडियो में मैं सारा सब कुछ क्लियर कर दे रही हूँ इसी में, ठीक है। जैसे ये प्राइमरी लेवल का हमारा है, फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, ढाई 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 घंटे का होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, विषय कौन कौन से होंगे, सबसे मेन मुद्दा आता है हमारा पेपर पास करने के, जैसे हमारे फॉर्म फिल होने के बाद सबसे मेन मुद्दे की बात होती है, तो सिलेबस में किस किस कौन कौन सा सब्जेक्ट आना है, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, कितने नंबर किस सब्जेक्ट से आने हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला सब्जेक्ट होगा ये वाला, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो ये हमारा 30 प्रश्न पूछेगा और 30 ही नंबर आने हैं, ठीक है। दूसरी भाषा हो जाएगी हमारी हिंदी भाषा, और भाषा सेकंड हो जाएगी हमारी अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इसमें से हमको एक चॉइस करनी होगी, ठीक है। ये भी 30 की हैं, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा गणित, प्राइमरी में आते हैं 5 सब्जेक्ट गणित, ठीक है, गणित भी 30 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन, तो ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन है, ठीक है। अब इसके भी 30 ही आएंगे, तो टोटल कितने हैं हमारे, टोटल लाने आए, ये हो जाता है हमारे 150 में से हमको जो जनरल वाले हैं उनको 90 लाने, SC वाले हैं उनको, SC ST OBC वाले हैं उनको 82 लाने हैं, ठीक है, 82, ठीक है। प्रत्येक एक अंक का होगा, देखो ये भी 30 नंबर का होगा, 30 नंबर 30 नंबर, ऐसे हमारे 150 हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम जूनियर लेवल पर, जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के विषय कौन कौन से होते हैं इसके विषय बताऊंगी मैं। तो देखो इसके होते हैं 4 विषय, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। ये हमारा इसकी संख्या होती है 30, इसके नंबर भी आएंगे हमारे 30, ठीक है। भाषा आती है हमारी पहली, ये तो हमको लेनी होती है, भाषा हिंदी, ठीक है। भाषा हिंदी में 3 क्वेश्चन आते हैं, 30 ही नंबर के आएंगे, ठीक है। दूसरी भाषा होती है हमारी अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू, तीनों में से कोई एक लेनी होती है। तो इसमें से क्या है, ये 30 नंबर के होते हैं, प्रश्न हमारे 30 आएंगे और नंबर भी इसके 30 ही बनेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है हमारा ये 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, हमारा जो जूनियर लेवल का है जो सेकंड पेपर है, इसमें गणित भी आएगा, विज्ञान भी आएगी, सामाजिक विज्ञान आएगी। तो इसमें क्या है, जैसे गणित वर्ग के हैं वो गणित 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 डालेंगे, विज्ञान वर्ग के हैं विज्ञान डालेंगे, और जो जैसे आर्ट से हैं तो वो सामाजिक विज्ञान डालेंगे। ये हमारा 60 नंबर का आता है पूरा, ठीक है, 60 नंबर का आता है एक ही ये सब्जेक्ट। तो अब इसमें से हमें ऐसा नहीं है कि हमें तीनों की तैयारी करनी पड़ेगी, इन तीनों की, जैसे गणित वाले हैं उनको 60 नंबर की तैयारी करें, विज्ञान वाले हैं उनको भी 60 नंबर की, और सामाजिक विज्ञान वाले हैं इनको भी 60 नंबर का देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि हिंदी के 30 हैं तो ये तीनों नहीं करने हैं, इसमें से एक करना है हमको, ठीक है, चाहे तो हम इस वाले को कर लें, ठीक है, चाहे तो हम इस वाले को कर लें, ठीक है, चाहे इसको करेंगे चाहे इसको करेंगे, इसके भी 60 ही होने हैं नंबर, इसके भी 60 होने हैं, इसके भी 60 होने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये तीनों की तैयारी करनी पड़ेगी, तीनों की नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये था सिलेबस इसका, बहुत आप कहें तो मैं आगे और वीडियो में आपको पूरा क्लियर करके सिलेबस बता दूंगी। वैसे मैंने आपको बहुत छोटे में बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए मेरी वीडियो कैसी थी।